हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं, सलाम के जवाब से ये पता नहीं चल रहा है। जबकि मुझसे ये कहा गया है कि मौलाना साहब आज आपको कई भाषाओं में तकरीर करनी है, और वाकई मैं कई भाषाओं में तकरीर करता हूँ, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, और बहुत सारी किताबों के हवाले से तकरीर करता हूँ, जैसे कुरान, हदीस, रामायण, महाभारत, वेद में तुर्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, पुराण में ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडे पुराण, भविष्य पुराण, संग्राम पुराण, गोया के 18 पुराण है। और आगे आइए तो मनुस्मृति, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, बहुत सारी किताबों के हवाले से आप लोग मेरी तकरीर समाप्त करेंगे। शर्त यह है कि आपको अपने सलाम के जवाब से ये साबित करना होगा कि हम सारे लोग आपकी तकरीर सुनने का मूड बना चुके हैं। अगर वाकई आप सबों ने अपना मूड बना लिया है तो एक बार मैं फिर सलाम करके देखता हूँ, बुलंद आवाज से मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में अभी भी बड़ा दम है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग बैठे हैं। हजरत कम लोग हैं लेकिन दमदार लोग हैं। हाँ, खूब अच्छा बोल रहे हैं। और ऐसे भी मुझे 22,000 का यजीदी लश्कर नहीं चाहिए, मुझे तो 72 हुसैनी चाहिए। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में वाकई बड़ा दम है। ये मजमा इस वक्त भी बड़ा गर्म है। अच्छे लोग बैठे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, बस आप मुस्कुराते रहिए। आज का ये मजमा इस वक्त अगरचे कम है, मगर इस मजमे में बड़ा दम है। ये मजमा बड़ा गर्म है, ये मजमा बड़ा अहम है, ये मजमा बड़ा बादम है, ये मजमा अति सुंदरम है। अरे क्यों ना हो, इस मजमे पर हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का खास करम है। वाह वाह। और आपका ये सेहतमंद अनाउंसर तो कसम खुदा की बिल्कुल आइटम बम है। जिस जलसे में चले गए जलसा कामयाब। ये खास क्वालिटी है। अभी 2-3 दिनों पहले सिमडीगा में थे हम लोग, 3 बजे रात तक हजरत जलसा कामयाब हो रहा। 3 बजे रात तक हजरत की नकाबत तो उस दिन हो रही थी, आज भी हो रही है। बस थोड़े सपोर्ट की भी जरूरत है आप हजरात की, वरना एक से एक माहिरे फन मौजूद है यहाँ पे। सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। भाई आप लोग वाकई तकरीर सुनने के मूड में हैं? बोलिए ना, मूड में है? पूरा मजमा बोलिए हैं मूड में। थोड़ा हाथ उठाकर दिखाइएगा तो कितने लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं। ये जहनी एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसे मैं जानता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं गौसो ख्वाजा के दीवाने बैठे हैं, आला हजरत के शैदाई बैठे हैं, रसूल आजम के मतवाले बैठे हैं। आप पर दीवानगी इस तरह तारी हो जाती है कि होश भी खो बैठे हैं। अल्लाह ताला आपकी दीवानगी को सलामत रखे। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु सरमदा, सल्ले अला सिराजिकल मुनीर व अला आलिहि सगीर।
और तुलसीदास ने बहुत सारे श्लोक लिखा है। एक श्लोक और सुनाता हूं, फिर मैं अपनी तकरीर की तरफ आ जाऊंगा। तुलसीदास लिखते हैं, हर सुंदर, बोल दिए, हर सुंदर निर्माण न होई, हर सुंदर निर्माण न होई, अरे तुलसी वचन सत सच होई। आने वाले नबी अंतिम नबी होंगे, आने वाले रसूल आखिरी रसूल होंगे, आने वाले प्रोफेट लास्ट प्रोफेट होंगे, आने वाले खातमुन नबीयीन होंगे, आने वाले समुद्रदूत अर्बन होंगे। यह समुद्रदूत अर्बन ऋग्वेद में आया है। अगर मैं इसकी तशरीह करूं, इसकी व्याख्या करूं, इसकी एक्सप्लेनेशन करूं, इसको फैलाकर आपको समझाने की कोशिश करूं तो बात समझ में आ जाएगी। संस्कृत में स के माने साथ, संस्कृत में स के माने साथ, इंग्लिश में विथ माने साथ, WITH विथ, अरबी में मा माने साथ, संस्कृत में स के माने साथ, मुद्रा माने मोहर, दूत माने वाला, अरबन में अरब मुल्के, अरब देश, अरब न संस्कृत में अक्सर ज्यादा हुआ करता है। सबों को मिलाकर तर्जमा कर दिया जाए तो हो जाएगा मोहर के साथ अरब वाला, मोहर के साथ अरब वाला। हिंदी में कहा जाए तो अंतिम नबी, उर्दू में कहा जाए तो आखिरी रसूल, अरबी में कहा जाए तो खातमुन नबीयीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन। Muhammad is not the father of any of your men. Yes, he is the messenger of Allah and he is last among all the prophets. मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं। हाँ वो अल्लाह के रसूल हैं, हाँ वो अल्लाह के नबी हैं, हाँ वो अल्लाह के मैसेंजर हैं, वो अल्लाह के हादी हैं, वो अल्लाह की तरफ से रहबर हैं, अल्लाह की तरफ से रहनुमा हैं, और नबियों में सबसे आखिरी नबी है, नबियों में सबसे अंतिम नबी है। और अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला नबिय्य बादी। Our prophet सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम said there will be not any prophet me after, मेरे बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया रसूल नहीं आएगा। हजरात पुराने पाक से पता चलता है वो आखिरी नबी है, हदीस पाक से पता चलता है वो आखिरी नबी है, ऋग्वेद से पता चलता है वो आखिरी नबी है, संग्राम पुराण के श्लोक से पता चलता है वो आखिरी नबी है। अब जो नबी को अंतिम नबी ना माने, अब जो नबी को आखिरी रसूल ना माने, इसका मतलब है उसका कलेजा खराब है, उसका भेजा खराब है, उसकी कलेजी खराब है। हजरत तो मैं तुलसीदास का वो श्लोक सुना रहा था, उनका जन्म हो वत जो नाही, अरे कुछ न होवत शकल जग माही। ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है ओ जहान की और जान है तो जहान है। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, जम के सुन रहे हैं। एक बात जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं बहुत खास बात बताकर आपसे रुखसत होने की कोशिश करूं कि तुलसीदास ने मेरे रसूल के बारे में रहमतुल्लिल आलमीन भी लिखा है, खातमुन नबीयीन भी लिखा है, और ये भी लिख डाला कि उनके बगैर किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता है। और ये जो दुनिया बनी है मेरे रसूल के सदक़े में बनी है, ये भी तुलसीदास ने लिखा है। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं,
लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ऐ महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता न जमीनों को पैदा करता। इसका मतलब है कि आसमानों जमीन को पैदा किया गया नबी के लिए। बोल दीजिए जल्दी से बोलिए, आसमानों जमीन को पैदा किया गया, बोलिए ना, नबी के लिए। आसमानों जमीन को पैदा किया गया नबी के लिए। शम्सो कमर को पैदा किया गया नबी के लिए। बहरो बर को पैदा किया गया नबी के लिए। शामो से हर को पैदा किया गया नबी के लिए। बरगो समर को पैदा किया गया नबी के लिए। कायनात के हर खुशको दर को पैदा किया गया नबी के लिए। हत्ता के हजरत आदम अबुल बशर को पैदा किया गया नबी के लिए। हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया गया नबी के लिए। हजरत नूह को नजीबुल्लाह बनाया गया नबी के लिए। हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया गया नबी के लिए। हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया गया नबी के लिए। हजरत मूसा को रूहुल्लाह बनाया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया गया नबी के लिए। हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया गया नबी के लिए। हजरत अबू बकर को सदाकत का ताजदार बनाया गया नबी के लिए। हजरत उमर को अदालत का पैकर बनाया गया नबी के लिए। हजरत उस्मान को नूराइन जामिउल कुरान बनाया गया हजरत नबी के लिए। हजरत अली को शेर खुदा हैदर करार बनाया गया नबी के लिए। हजरत बाबे हुसैन को शहादत का इमाम बनाया गया नबी के लिए। गौस को गौसियत मिली नबी के लिए। ख्वाजा को ख्वाजगियत मिली नबी के लिए। और मुझे कहने दो कि इमाम अहमद रजा को रज़वियत मिली नबी के लिए। या रसूल अल्लाह, अंबिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, सहाबा पैदा किए गए तुम्हारे लिए, ताबईन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, तबे ताबईन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, खुलफाए राशिदीन पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अंबिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, औलिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अस्फिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अतकिया पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अख्ताब पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अब्दाल पैदा किए गए तुम्हारे लिए, अखवास पैदा किए गए तुम्हारे लिए। ये सुन्नी मुसलमान पैदा किए गए तुम्हारे लिए। अहले जहान पैदा किए गए तुम्हारे लिए। जमीनो समा तुम्हारे लिए। मकीनो मक्का तुम्हारे लिए। बने दो जहां तुम्हारे लिए। हमारा आना भी यहाँ तुम्हारे लिए, हमारा जाना भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर इमाम मिल्लत मुसलमानाने बनखेता। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत फरमाते हैं, आप जैसे दीवानों के लिए झूम कर सुन लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि ज़मीनो ज़मान, थोड़ा बोलिए बोलिए, थोड़ा एकदम अब रंग चढ़ाइए। इतना अच्छा रंग आपने अभी तक चढ़ा कर रखा है, आप बोल भी रहे हैं और अच्छा बोल रहे हैं। एक बार और रंग में आइए, एकदम आखिरी कड़ी की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है आला हजरत ने कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ये देखिए, बच्चा अभी आया था तो माइक गिरा कर गया था। ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा क्या? आला हजरत फरमाते हैं, सुनिए, झूम कर सुनिए कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, और चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। और आखिरी शेर
जो आला हजरत ने लिखा है, आप जैसे दीवानों के नाम पे झूम जाइए, मचल जाइए, आला हजरत पर कुर्बान हो जाइए। कसम खुदा की ऐसा शेर लिखा है। पहली लाइन तो नहीं, दूसरी लाइन सुनिएगा, मचल जाइएगा। मगर वो दूसरी लाइन आपको बैठ कर नहीं सुनना है, खड़े होकर सुनना है। इस शेर का इस्तकबाल खड़े होकर के करना है। देखिएगा आला हजरत ने कैसा शेर लिखा, आप जैसे दीवानों के नाम। पूरा मजमा खड़ा हो जाएगा ये शेर सुन लेने के बाद। दूसरी लाइन जो ही पढ़ूंगा खड़ा हो जाएगा पूरा मजमा। देखिएगा आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह देहन में ज़बान, थोड़ा अब बोलिए, आखिरी बार बोलिए। बहुत अच्छा। देहन में ज़बान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुनिएगा अभी सुनिएगा। अभी जो आखिरी पढ़ूंगा उसमें झूम कर मचल जाना है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह और इतनी देर रात तक इन दीवानों का बैठना यहाँ तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते हैं, सुनिए, के देहन में ज़बान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।